आप सभी का स्वागत है शैलेश कुमार चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं पिस्टन कि पिस्टन कैसे वर्क करती है और पिस्टन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और पिस्टन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। आज हम देखने वाले हैं सभी। सबसे पहले हम देखते हैं पिस्टन की इमेज किस तरीके से, एक रफ इमेज बनाते हैं। पिस्टन कुछ इस तरीका की बनी होती है। ठीक। और पिस्टन के लिए क्रैंक शाफ्ट से जोड़ा जाता है और क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए जो जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। ये है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड। ये है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट। और ये है पिस्टन पूरी। इसे पूरी के लिए पिस्टन कहते हैं। पूरी पिस्टन हो गई। इसमें ऊपर के हिस्से में दो वाल्व लगे होते हैं। जो पहला वाला वाल्व होता है इसके लिए इनलेट वाल्व कहते हैं। इनलेट वाल्व। और इसके लिए कहते हैं आउटलेट वाल्व। ये आउटलेट वाल्व हो गया। और पिस्टन के ऊपरी हिस्से के लिए, मतलब इसे, इसके लिए हम टीडीसी के नाम से जानते हैं। टी सॉरी टीडीसी। इसके लिए टीडीसी के नाम से जानते हैं। और इसके लिए नीचे वाले हिस्से के लिए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, नीचे के हिस्से के लिए कहते हैं बीडीसी। बीडीसी मतलब टॉप डेड टॉप डेड सेंटर ऊपर वाले के लिए कहते हैं। नीचे वाले के लिए कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक है। अब इसमें चार प्रोसेस होते हैं। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, मतलब टीडीसी टॉप डेड सेंटर है और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर है। और एक बात बता दूं आपके लिए कि पिस्टन जो होती है वो रेसिप्रोकेटिंग स्थिति में मूव करती है, मतलब ऊपर और नीचे की स्थिति में मूव करती है। इस तरह से ऊपर और नीचे मूव करती है। रेसिप्रोकेटिंग स्थिति में ये मूव करती है। जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन आती है तब हमारा आउटलेट जो वाल्व होता है ये वाला, ये बंद रहता है। और जो इनलेट वाल्व होता है ये वाला, ये खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, जो भी हमारा ईंधन होता है, पेट्रोल, एयर का मिक्सचर, इनलेट वाल्व से अंदर आता है। इनलेट वाल्व से अंदर आने के बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व दोनों बंद हैं। उसके बाद में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। तब पहला जो प्रोसेस होता है जिसे हम सक्शन कहते हैं। सक्शन में क्या होता है, फ्यूल के लिए अपने अंदर खींचती है, सक करता है अपने अंदर पिस्टन। पहला, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। किधर गया है, दूसरे पे जाएगा। जो पहला हमारा प्रोसेस होता है, पहला हमारा प्रोसेस जो होता है वो होता है सक्शन। सक्शन प्रोसेस होता है। सक्शन में इनलेट वाल्व खुलता है और आउटलेट बंद रहता है। मतलब
हमारा जो फ्यूल होता है वह अपने अंदर सक करता है, खींचता है, और उसके बाद में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करती है। मतलब इस तरीक़ा से ऊपर की ओर बीडीसी से बीडीसी बीडीसी से टीडीसी की ओर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करती है पिस्टन। तब हमारे दोनों वाल्व बंद रहते हैं, इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व बंद रहते हैं। और जो हमारा फ्यूल अंदर आता है, ईंधन ईंधन जो अंदर आया हुआ होता है उसके लिए कंप्रेशन करता है, उसे दबाता है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है कंप्रेशन 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 ठीक। कंप्रेशन होने के बाद में फिर हमारा जो फ्यूल अंदर आता है, आया हुआ था, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से जब वो टॉप डेड सेंटर से टकराता है और पावर स्टॉक मतलब वो पावर स्टॉक कह दो या फिर प्रोसेस कह दो, बात एक ही है। तो तीसरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है पावर स्टॉक। पावर प्रोसेस होता है। पावर प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे ईंधन आया हुआ था वह कंप्रेशन की सहायता से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद में फिर वह टॉप डेड सेंटर से टकराने के बाद पावर हमें उत्पन्न करता है, पावर हमारी इंजन के लिए उत्पन्न कराता है। फिर हमारा वाहन रनिंग में आ जाता है। उसके बाद में फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है। तब क्या होता है, इनलेट वाल्व खुलता है। इनलेट वाल्व बंद रहता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है और आउटलेट वाल्व खुल जाता है। जो चौथा प्रोसेस जो है, मतलब कौन सा था, हाँ, एग्जॉस्ट प्रोसेस। चौथा हमारा जो प्रोसेस होता है एग्जॉस्ट, जो मतलब एग्जॉस्ट, जब ये वाला बाल बंद रहेगा, ये वाला खुला रहेगा, इसकी सहायता से जो भी हमारा प्रदूषण होता है, धुआं वगैरह, ठीक है, वो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जब चलती है तो ये इस बाल्ब से सब बाहर निकाल देती है। इस तरीके से हमारी ये पिस्टन वर्क करती है। और इसमें ये कंपोनेंट लगे होते हैं, मतलब कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये पिस्टन हो गई, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई, और ये पिस्टन हो गई, ये इनलेट वाल्व हो गया, ये आउटलेट वाल्व हो गया। और इसमें चार चार मतलब हमारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है सक्शन प्रोसेस, जिसमें इनलेट वाल्व खुलता है, आउटलेट बंद रहता है। फिर जो भी हमारा ईंधन होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, वह अंदर आता है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, बीडीसी से डीडीसी की ओर रेसिप्रोकेटिंग स्थिति में पिस्टन मूव कर दिए, जिससे कि फ्यूल का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से टॉप डेड सेंटर से टकराकर फ्यूल उसमें पावर जनरेट होती है और हमारे इंजन के लिए पावर मिलती है। तीसरा जो हमारा प्रोसेस था पावर प्रोसेस, जिसमें पावर मिलती है इंजन के लिए। और चौथा जो प्रोसेस होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या होता है कि मतलब पावर मिलने के बाद जो भी हमारा प्रदूषण वगैरह होता है, धुआं वगैरह, या फिर जो जला हुआ हमारा ईंधन होता है, उसके लिए बाहर निकालना है इंजन से पिस्टन की सहायता से। फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर जब मूव करती है और आउटलेट वाल्व से होते हुए इसके लिए सब बाहर निकाल देती है। इस तरीके से हमारी जो पिस्टन होती है वो वर्क करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए।